यूट्यूब कॉलर हमारे साथ हमारे पास यूट्यूब से क्वेश्चन आया है। दरअसल भावेश का सवाल है और मुंबई से इनने सवाल भेजा है। आईआईएफएल कैपिटल पर सवाल भेजा है। 358 का प्राइस है इनका और शेयरों की संख्या 500 है। दूसरा सवाल इनका आरबीएल बैंक पर है। खरीदारी का भाव इनका 265 रुपए का है और 250 शेयर्स इन्होंने आरबीएल के लिए हैं। आरबीएल बैंक आज तो अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ हरे निशान में कारोबार कर रहा है। शेयर रिकवर हुआ है निचले स्तरों से। और अगर आईआईएफएल फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। 6 महीनों में स्टॉक का कारोबार देखिए तो करीब 42% तक आईआईएफएल कैपिटल जो है ये चल चुका है। बताइए क्या सलाह होगी आपकी दोनों ही शेयर्स पर, आईआईएफएल कैपिटल, माफ करिए, आईआईएफएल कैपिटल और आरबीएल बैंक। पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। आरबीएल बैंक, देखिए हाल ही में खबरें आई थी, कोई बड़ी कंपनी खाड़ी देश में स्थापित एमिरेट्स एमबीडी मेरे ख्याल से एक हिस्सा खरीदने की बात है और ओपन ऑफर मेरे ख्याल से बहुत जल्द आएगा इसका। बुनियादी दर के आधार पर निवेशित रहने की राय है आरबीएल बैंक पर। नतीजों के मामले में अगर आप देखने जाएं तो 4 तिमाहियों में से कुछ तिमाहियों में बहुत ही मजबूत नतीजे और कुछ तिमाहियों में बहुत ही कमजोर नतीजे। लेकिन ये अगर हिस्सेदारी हाथ बदल लेती है तो मेरे ख्याल से अनुशासन बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगा और इसके कारण नतीजों में एक सकारात्मक असर होने की पूरी संभावना है। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहने की हमारी राय है आरबीएल बैंक पर। आईआईएफएल पर जो आपका प्रश्न था, देखिए मैं इस पर भी सीधी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र यानी कि भारत के शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, अगर आपकी सोच और विचारधारा ये है कि भारतीय शेयर बाजार, ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, ये आने वाले बहुत ही छोटी अवधि में सुलझ जाता है और खास करके जो मतभेद है भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर के, ये मसला अगर सुलझ जाता है तो एक सकारात्मक नजरिया शेयर बाजार का उभर करके आएगा। और आपका अनुमान यह है कि औसतन बहुत ही कम पैमाने पे अगर 12 से 15% भी सेंसेक्स निफ्टी बढ़ता है हर साल, तो आप कंपाउंडिंग करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर और किस प्रकार का मुनाफा आपको मिल सकता है। इसी परिस्थिति में जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर ये क्षेत्र हमें फिर भी पसंद आता है, ये डिस्क्लोजर है, और मेरे ख्याल से कैम्स नामक एक कंपनी है जो शेयर बाजार से जुड़ी है, जो सर्विसेज प्रोवाइड मुहैया कराती है, सेवाएं मुहैया, उस पर कवरेज की राय है। उसी प्रकार से जो बाकी अन्य कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर, ये कोई राय नहीं है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर बीएससी है, फिर सर्विसेज प्रोवाइडर में एनएसडीएल, सीडीएसएल जैसी कंपनियां डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती, या फिर इंटरमीडिएटरीज, जो सक्षम और मजबूत कंपनियां। अगर भारत का शेयर बाजार आगे बढ़ेगा तो सक्षम और मजबूत कंपनियां भी भारतीय शेयर बाजार के साथ आगे बढ़ेगी। ये तो एक विस्तृत राय आपको मिल चुकी है और ये आपके काम भी आएगी। बढ़ते आगे यूट्यूब से अगला सवाल।